Test 25th. Melting and boiling points on transition elements is higher due to higher bonding energy, yes. Strong metallic bonding, yes. Hardness, so all of these are responsible for the high melting point. A state function depends upon the, so state function initial or final system states पे depend करता है, not on the path. So both initial and final condition of the system is choice D. क्रिस्टलाइट्स आर ए पार्ट ऑफ, सो क्रिस्टलाइट अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को फाइनली पाउडर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके छोटे छोटे जो यूनिट्स बनेंगे दे आर क्रिस्टलाइट्स, तो वो बन जाता है एमॉर्फस सॉलिड्स. कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. The intermolecular forces are very weak in solids, gases, liquids, so gases are the weakest. The compounds which are formed by the replacement of a hydrogen atom by a halogen is called alkyl halides. The transfer of electron from an atom of a dash ionization energy to other atom with a dash ionization electron affinity is called ionic bond by Lewis. Okay, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा. सो लो एंड हाई, दैट इज चॉइस सी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट गिवन बाय बेंजीन? एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. रिमेंबर, बेंजीन एडिशन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन डायरेक्टली वो नहीं दे सकता. तो अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये गलती नोट कर दें. The compounds in which similar groups are present on the same side of double bond are known as cis isomers. So choice C is here, cis isomers. How much percentage of reactants is converted into products during half-life period? तो half-life period वो होता है कि अगर सपोज करें 100% reactant है और वो 50 हो जाए तो इस दौरान जो टाइम लगेगा that is half-life. So 50% is choice C. State function is the dash property of system. So it is microscopic property of the system. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ, तो यहाँ पे मेटालिक सॉलिड्स एटम से बने हुए होते हैं, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, और जो आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो वो आयन से बने हुए होते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज़ द ऑप्शन. लिक्विड इज डैश टू रिलीज द इंट्रैप्ड एयर इन लिक्विड इन मानोमेट्रिक मेथड. तो यहाँ पे फ्रीज़ किया जाता है लिक्विड को बार बार ताकि एयर सारी निकल जाए. कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स, तो कैल्शियम कार्बाइड C2 when reacted with water, तो ये हमें देता है C2H2 एसिटाइलिन और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फिर जब बैलेंस करेंगे सो यू विल गेट दी एसिटाइलिन. विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल एंड डाईमिथाइल ईथर? सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है. विच टाइप ऑफ फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म? एसीटोन पोलर है, क्लोरोफॉर्म भी पोलर है, और इनमें डाइपोल फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं. In which of the following reaction rate of reaction is not affected by increasing concentration of nucleophile? तो remember, अगर हम SN2 लेंगे तो rate is equal to K into molar concentration of nucleophile and molar concentration of the substrate alkyl halide. और अगर हम SN1 लेते हैं तो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर है तो rate is equal to K into molar concentration of the tertiary alkyl halide only. तो SN2 में जो है nucleophile का concentration rate को इफेक्ट नहीं कर सकता, that is SN1 में इफेक्ट नहीं कर सकता. So choice C is here. The alcohol in which the carbon which is attached to the OH group is further attached with two carbon atoms are called a secondary alcohol. So choice B. Who first extracted phenol? वूलर ने यूरिया बनाया, विटिक ने एक और रिएक्शन करवाया, वर्ड्स जो है वो अल्काइल हैलाइड की उसमें, तो रॉन्जी जो है उसने पहले फिनोल को एक्सट्रैक्ट किया था. जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उसमें जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. मोलिकुलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और एक्स रेज बीम थ्रू. तो आयन जब भी हम आयन बनाएंगे तो जो पेरेंट एटम होगा उसको गैसियस फॉर्म में होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड लिविंग ग्रुप? अच्छा, तो गुड लिविंग ग्रुप में ज़्यादातर उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके साइज़ बड़ा होने से वो बॉन्ड वीक हो जाता है और आसानी से निकलता है. अब अगर हम नाइट्रोजन को लें, ऑक्सीजन को लें और फिर जाके क्लोरीन 7th ग्रुप में नीचे है, तो इनके मुकाबले में क्लोरीन का साइज़ बड़ा होगा. सो क्लोराइड आयन जो है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होगा. विच मोलर हीट हैज़ हायर डेल्टा एच वैल्यू? अच्छा, हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह ये दिए गए हैं. तो रिमेंबर देखें, सॉलिड है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये हुआ डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन. मैं बस सिर्फ एफ लिख देता हूँ. फिर लिक्विड गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, और अगर सॉलिड डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन. तो मीन्स के डेल्टा एच इस सब को अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ
वेपोराइजेशन। तो मीन्स के जो सब्लिमेशन है इसका ज़्यादा हीट होगा क्योंकि इसने डायरेक्ट गैस को कन्वर्ट करना है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, सो हीट ऑफ सब्लिमेशन। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल हैविंग डैश एंगुलर मोमेंटम विच डिपेंड अपॉन इट्स डैश नंबर। अच्छा, तो फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा और वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, तो फिक्स्ड क्वांटम नंबर चॉइस सी। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ फाउंड इन, तो HF में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बाकी जो हैं उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं। व्हाट इज़ द ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन, तो इसको याद रखते जाएं, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। एन एलिमेंट बिकम पैरामैग्नेटिक इफ़ इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नो, मैग्नेटिक मोमेंट यस। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, 1.6 इंटू 10 पावर 28 किलोग्राम और 1.6 इंटू 10 पावर 27 किलोग्राम, और यहाँ पे है 1.6 इंटू 10 पावर। अच्छा कुछ रीडेबल नहीं है, ये याद रखें। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर ये किलोग्राम में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा माइनस 27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू अगर यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रही है, सो दैट विल बी दी आंसर, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये माइनस ए वाला भी नज़र आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे 1.10 पावर ये भी क्लियर नहीं है, 27 किलोग्राम 10, ओके, बस इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। एनर्जी इज डैश व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है और वो एक्सोथर्मिक होता है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। द आयोनिक रेडियाई अपीयर टू बी एन प्रॉपर्टी ओके। आयोनिक रेडियाई जो है वो डैश प्रॉपर्टी है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि हम उसमें ऐड करते हैं दोनों आइंस वगैरह के, सो दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन टाटोमेरिज्म, तो अमीनो एसिड्स भी शो करते हैं, कीटोन्स भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी, ये सारे टाटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, सो दिस इज चॉइस ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिरावेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, तो फ्लेवरिंग एजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड डिरावेटिव में एस्टर हम इस्तेमाल करते हैं जिनका एक फ्रूटी स्मेल या टेस्ट होता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज डैश इन नेचर, तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाएंगे वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। इन परऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एज, तो अगर नॉर्मल ऑक्साइड है तो -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2, तो परऑक्साइड है, सो दिस इज चॉइस ए। द कंसेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय डेमोक्रेटस। व्हाट इज द जनरल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अलोंग द पीरियड, तो अमूमन ट्रांजिशन एलिमेंट में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है फिर आखिर में कम हो जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज दैन डिक्रीजेज, सो दिस इज इंक्रीज अप टू मिडल दैन डिक्रीजेज, सो चॉइस सी इज करेक्ट। How many classes of enzymes are there according to the International Union of Biochemistry? So there are 6. Tollens reagent in a munical solution of, तो Tollens reagent में हम सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। There are very strong attractive forces due to close packing in, तो strong attractive forces हो गई हैं और close packing हो गया तो फिर solid ही होंगी, तो choice is A। 80% of ammonia produced by Haber process is used in manufacturing of fertilizers, so there is choice C। Non-protein part which is conjugated with protein is called prosthetic group, so choice C is there। which one is the correct geometry of acetal? अच्छा, acetal जो है जब एक ही कार्बन एटम बॉन्डेड टू 2 इथीरियल ग्रुप, तो इनको कहा जाता है एसीटाल। तो अब एसीटाल के कार्बन के निस्बत से इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बनती है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो इट हैज़ 2 लोन पेयर्स, तो ये भी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन भी, सो टोटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। रिमेंबर ज्योमेट्री और शेप में आप लोग अपना फ़र्क क्लियर कर दें, ठीक। अगर हम देखें H2O, NH3 और इसी तरह से CH4, ये सब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखते हैं, लेकिन शेप H2O का एंगुलर है, NH3 का पिरामिडल है और CH4 का शेप भी टेट्राहेड्रल है। F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बस एक क्लू याद रखें कि जो पीरियाडिक टेबल के अंदर है D ब्लॉक, तो वो आउटर ट्रांजिशन कहलाते हैं, और जो पीरियाडिक टेबल के नीचे 2 बनाए गए हैं रोज, तो दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी F ब्लॉक। Which one is not a state function? So that which one depends upon the path. So heat and work depend upon the path. So they are state function. Fused bauxite is electrolyzed to get. अच्छा, bauxite एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड होता है, वो एल्यूमिनियम का और कहलाता है, तो उससे एल्यूमिनियम ही बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Which of the following are soluble in water? तो स्मॉल अल्कोहल, स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीटोन्स एंड ब्यूटेन, तो स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये भी उसमें हल होते हैं, एसीटोन भी उसमें हल होता है, और ब्यूटेन, तो इधर होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
soluble in water. अगर not कह दें तो फिर butane जो है it is the correct option. और अगर which of the following are soluble in water तो फिर small alcohol, carboxylic acid, acetone. या अगर ये कह दें कि which are the following are more soluble, तो अगर more soluble होता तो फिर small alcohol जो है वो चॉइस होता. तो यहाँ पे अगेन एक एम्बिग्विटी मौजूद है या डायरेक्ट गलती मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो इनके लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है दैट इज़ 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट. तो इससे वो इस्तेमाल किया जाता है. डाईफिनाइल हाइड्राजीन DPH, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन या DNPH. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली. तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है. The diamond is a bad conductor for because तो it has no free electron, इस वजह से bad conductor है. Which of the following has neither secondary nor tertiary hydrogen. अच्छा, तो isobutane इसमें होते हैं, pentane इसमें भी होंगे, secondary tertiary नहीं होंगे. आइसोपेंटेन और इधर नियोपेंटेन. तो देखिए नियोपेंटेन अगर हम बनाएंगे तो ये दरमियान वाला कार्बन हुआ एंड बॉन्डेड टू CH3 एंड CH3. अब इसमें देखोगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं लेकिन सेकेंडरी कार्बन नहीं है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी नहीं है, टर्शियरी कार्बन नहीं है, टर्शियरी हाइड्रोजन भी नहीं है. सो चॉइस C इज़ करेक्ट. वैल्यूज़ ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट B इन करेक्ट ऑर्डर इज़. अच्छा, B इज़ बिगनेस कांस्टेंट और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. तो रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है 4th ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन 6th ग्रुप का है और फिर जो है उसके बाद सल्फ़र यहाँ पे नीचे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अल्कलाई मेटल्स पे. अब अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोटे साइज़ वाला है, ऑक्सीजन भी छोटे साइज़ वाला है. सल्फ़र का साइज़ अब बढ़ गया है क्योंकि इट इज़ डाउन द ग्रुप, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का साइज़ अब बड़ा होगा देन कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर ऑक्सीजन का साइज़ जो है वो कार्बन से छोटा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, और इस तरह फिर ऑक्सीजन छोटा है हाइड्रोजन गैस से. तो करेक्ट ऑर्डर ये बनेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड ग्रेटर देन हाइड्रोजन. तो ये ऑर्डर हमें मिल रहा है. वेयर दिस इज़, हाँ जो इन्होंने किया है नो, ये भी गलती इन्होंने की है. सो ऑर्डर इज़ दिस वन कि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल या बिगनेस कांस्टेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड ग्रेटर देन हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे ये एक गलती पॉइंट. फ्लेवरिंग ऑफ ऑरेंज इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश एस्टर. तो ये ऑक्टाइल एसीटेट ही है जो ऑरेंज फ्लेवर देता है. द ऑर्डर इन साइज ऑफ S ऑर्बिटल इज़ एज फॉलो. अच्छा, दिए गए हैं 1 2 3 4 S. तो रिमेंबर 1S छोटा होगा 2S से, छोटा होगा 3S से, छोटा होगा 4S से, तो 4S सबसे बड़ा होगा. सो चॉइस B जो है हमें ऑर्डर मिल रहा है. व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स इन अल्कोहल द मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव फिर उसमें टर्शियरी अल्कोहल होता है. सो टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव. वन ऑफ देम इज़ नॉट एन अल्कलाई मेटल. वेरी सिंपल, फ्रेंशियम भी है, सीजियम भी है, रुबिडियम भी है, जबकि रेडियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है. द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन ए मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल स्टार ऑक्टेट रूल. तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज़ चॉइस C. सो दिस वाज टेस्ट 25. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.